ज़मीन ऐसी चीज़ है, ज़मीन एक ऐसी संपत्ति है जिसके ऊपर अच्छे-अच्छों का ईमान डोल जाता है। ज़मीन के लिए भाई भाई को मारने को तैयार हो जाता है। ज़मीन की संपत्ति, ज़मीन जो जिस कीमत पे बिकती है, उस कीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज ज़मीन एक ऐसा व्यवसाय बन चुका है जहाँ भूमाफिया उस पे गबन करके लगातार ज़मीनों का सौदा कर रहा है। ऐसा एक मामला निकल के आ रहा है जहाँ कुरुद के कचना नामक ग्राम में, जो बखारा तहसील में आता है, वहाँ पर किसानों को किसी ज़मीन दलाल द्वारा जो है ज़मीन की अच्छी कीमत देने की बात कर ज़मीन का रजिस्ट्री करवा लिया गया। ज़मीन का सौदा हुआ और कीमत लगभग 2,75,00,000 के आसपास तय हुई। उसके बाद किसानों से साइन करवाया गया। किसानों को कहा गया कि जो भी राशि है वह राशि आपके खाते में डाली जाएगी। इसके लिए उन्हें 2-3 बैंकों के चक्कर कटवाया गया। लगातार बैंकों का चक्कर काट रहे किसान हताश होते से नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें अब तक के उस जमीन की राशि जो है पूर्णतः पूरी नहीं मिली थी। आधी राशि दे करके बार बार जो है उन्हें घुमाया जा रहा था और रजिस्ट्री पे जो किसान है वो साइन कर चुके थे। 5-6 लाख के बाद की जो राशि बची हुई थी, वह राशि न देने के लिए लगातार बहाने बनाए जा रहे थे। जमीन दलाल द्वारा यह कहा जा रहा था कि अभी बैंक का सर्वर डाउन है या इस बैंक में भी कोई समस्या चल रही है, उस वजह से जो है आपको राशि नहीं दी सकती। ऐसा करते करते समय बीत गया और अब तक जो है इन किसानों को राशि नहीं दी, राशि इनके खाते में नहीं पहुंची। इस बात से हताश होकर, निराश होकर किसानों ने कलेक्टर मैडम का रुख किया। कलेक्ट्रेट में जब उन्होंने इस बात को बताई तो कलेक्ट्रेट की तरफ से भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया और आज वर्तमान स्थिति यह है कि यह किसान जो है आमरण अनशन में बैठ गए हैं, क्योंकि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन किसानों की मांग यही है कि यदि इन्हें जल्द से जल्द इनके जमीन की राशि नहीं दी गई तो वह कोई गलत कदम उठाने पर उतावल हो जाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन इस तरह के सवालों पर कार्रवाई क्या करता है। आपके साथ जो न्याय की बात हो रही है, क्या न्याय है? हमारे साथ हमारे जमीन को वो लोग पूरा धोखाधड़ी से रजिस्ट्री कराए थे और हमारा अभी तक पैसा मिले नहीं है। 4-5-6 लाख बस मिले हमारा खाता में, सभी खाता में। बाकी रकम बैंक ले गए। ग्रुप में मैं डाला था पुलिस, पहले वो वहाँ बैंक ले गए, एक्सिस बैंक बोलते वहाँ ले गए। ओकर बाद वो पुलिस यहाँ सर्वर नियम और बैंक रायपुर में है, कहीं को HDFC चेक हुए, कहीं वहाँ ले गए। रायपुर में डाला था केस, हमारा बाहर बैठा दी और छोड़ दी था। मतलब हम आना चेक वेक हमारे फिर बाद संपर्क करे कोशिश करें तो बोली से आज शनिवार हो गया, हाफ टाइम है, कल रविवार छुट्टी है, 3 बजे तक सोमवार को आ जाएगा पैसा, ऐसे बोला दलाल के माध्यम से। और जो जमीन खरीदा हो तो स्विच ऑफ कर दिया मोबाइल। कहाँ मांगता शासन से मांग है हमारे साथ जो धोखाधड़ी केस है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, हमारे जमीन को वापस, नहीं तो फिर हमारे जो बाकी रकम है उसको वापस दिया जाए। तो आप किस संबंध में है और क्या मांग है? आज हम लोग पीड़ित किसान बुधारू राम सतनामी वगैरह, गंगा प्रसाद सतनामी, ग्राम कचना विकासखंड के निवासी हैं। पिछले 1 महीने पहले जमीन की रजिस्ट्री लगभग 87.5 डिसमिल जमीन था, रोड से हाईवे से लगा हुआ कीमती जमीन, उसको दलाल के माध्यम से खरीदी बिक्री हुआ था। तो 2,75,00,000 में सौदा हुआ था, लेकिन इन लोगों को मात्र 5-6 लाख ही दिए। 8-10 खातेदार हैं, उनमें 36-36 हज़ार इन लोग के खाते में डाले और 1 दिन में सौदा हुआ, 2-4 दिन में रजिस्ट्री होगा सके तो रजिस्ट्री इन लोग साइन कर दिए और रजिस्ट्री बाकायदा इन चेक दिखाए गए कि आप ये इतना पैसा देंगे, खाता के नादा RTGS करा रहे हैं करके कुरुद HDFC बैंक के पास ले गए और बस लंच टाइम हो गया ऐसा करके इन लोग को गुमराह किए और 1-2 दिन में आ जाएगा खाता, वो सर्वर डाउन है ऐसा करके गुमराह किए। और इस प्रकार इन लोग को बस 4 से 5 लाख दिए हैं, बाकी जो राशि है जो जमीन का उसको नहीं दिए। इसको फर्जीवाड़ा करने का काम किया, जिसमें दिव्यांश संघानी है और विकास लोहाना, जो इन लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। पहले आप लोग कलेक्टर पहुंचे थे वहाँ पे? इसके पहले हम लोग इन लोग तहसील ऑफिस में भी शिकायत किए थे, तो नामांतरण के लिए रोक लगाए हैं। और 5 तारीख को 5 जून को हम SP साहब से मुलाकात किए थे और बखारा थानादार प्रभारी को निर्देशित किए थे, लेकिन किसी प्रकार के लगभग 1 महीना बीतने को है, कार्रवाई नहीं हुआ। तो फिर हम लोग 1 तारीख के SP साहब से मुलाकात कर हम लोग आमरण अनशन के लिए किए, तो कुछ धरपकड़ अभियान इन लोग चालू किए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को न्याय नहीं मिला, इसलिए हम लोग आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। हाँ।
हाँ, हम हमारा अनशन में जो 2 लोग बैठे हैं, किसान जो खुद प्रार्थी हैं, पीड़ित हैं, बुधारू सतनामी और गंगा प्रसाद, और उनके परिवार के लोग बैठे हुए हैं। तो जब तक हमको हमारी जमीन का जो बचा हुआ राशि नहीं मिल पाएगा, विभाग द्वारा संबंधित लोगों से कड़ाई से कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक हमको न्याय कहाँ मिलेगा और हम लोग बैठे रहेंगे।